बात आज आपने गीत के माध्यम से भी जाना। रत्नात्रय महोत्सव में तीर्थंकर देशना के नाम से हमने इस सेशन को भी चालू किया कि इसमें कल्याण कल्पतरु स्तोत्र जो ज्ञानमती माता जी के ही द्वारा लिखा गया 50 साल पहले का पुराना ग्रंथ है। इसका नाम है कल्याण कल्पतरु स्तोत्र। और इसमें एक अक्षर के छंद से लेकर 30 अक्षर के छंद तक चौबीसों भगवान की स्तुति की गई है। हर छंद का लक्षण नीचे लिखा गया है। जिन लोगों ने भी कोशिश की है उनको जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से निःशुल्क किताबें भेजी गई हैं। और अभी भी जिन लोगों को नहीं मिली हो तो सब लोग जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से संपर्क करके इसको मंगाएं। और इसके अंदर भगवान शीतलनाथ का स्तोत्र चल रहा है। जो लोग शीतलनाथ भगवान की, आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो, मुझे मालूम है, और ज्ञानमती माता जी के और अयोध्या तीर्थ के दर्शन करने के लिए आए हैं। सबने थोड़े दिन से जाना है कि ज्ञानमती माता जी अस्वस्थ हैं। आज आपका सौभाग्य है कि अस्वस्थ होते हुए भी बड़ी हिम्मत के साथ पूज्य माता जी आपके समक्ष बैठी हैं। वरना शरीर में अत्यंत कमजोरी है, लेकिन साधु करुणा की मूर्ति होते हैं, अपने शरीर की तरफ भी ध्यान नहीं देते। तो अत्यंत कमजोरी के बावजूद भी आप सबको दर्शन देने के लिए बैठी हैं। ऐसे करुणा की मूर्ति पूज्य ज्ञानमती माता जी की, उनके उनके ही साहित्य में से इस कल्याण कल्पतरु स्तोत्र में मैं भगवान शीतलनाथ की स्तुति जो चल रही थी उसी में आपको शीतलनाथ भगवान की स्तुति का छठा छंद, जो 11 अक्षरी छंद है, उपस्थित छंद इसका नाम है, उसको पढ़ करके उसका अर्थ बताती हूँ कि भगवान शीतलनाथ की स्तुति में क्या कुछ लिखा है। बिहार प्रांत में ही जो आज झारखंड में कहलाता है बद्दिलपुर नगर है। बद्दिलपुर में राजा दृढ़रथ और रानी सुनंदा के गर्भ से शीतलनाथ तीर्थंकर भगवान ने जन्म लिया। तो आगे उनके परिचय को जाने। धनुर्नवति देहा स्वर्ण वर्णो जिनेश, जिनेश तव वाक् पीयूष भ्रष्ट्याम् समस्त भुवनम शीति भवेद्वै जनाश्च किल शीतः शुर्भवाग्ने। इसमें कहती हैं ज्ञानमती माता जी के शीतलनाथ भगवान, आपका शरीर 90 धनुष का था और स्वर्ण जैसा वर्ण था, माने सोनी जैसा पीला वर्ण था आपके शरीर का। हे जिनेश, हे जिनराज शीतलनाथ भगवान, तब वाक पीयूष वृष्टया, आपके ही वचन रूपी अमृत की वर्षा से, माने आपकी दिव्य ध्वनि से जो कुछ प्राप्त किया वह अमृत की वर्षा है। और उस अमृत की वर्षा से समस्त भुवनम वह शीति भवेत, सारा लोक, सारा संसार शीतल होवे, शीतल हो गया था। और वह दिव्य ध्वनि जो आज भी शास्त्रों में उपलब्ध है, इसके द्वारा सारा संसार शीतल हो जावे। च किल भवाग्ने जना शीता स्यु, और निश्चय से भाव रूपी अग्नि, संसार रूपी अग्नि से सभी लोगों को भी शीतलता की प्राप्ति हो जावे। माने हम सब संसार की अग्नि में संतप्त हो रहे हैं। हमें लगता है कुछ कुछ सांसारिक सुख मिल रहे हैं, लेकिन ये संसार एक अग्नि का रूप है, क्योंकि यहाँ आर्त रौद्र ध्यान चलते रहते हैं। उस अग्नि से हमें शीतलता की ओर ले चलें, ऐसे शीतलनाथ भगवान के चरणों में प्रार्थना की है। भले ही एक श्लोक का ये स्वाध्याय हुआ है, लेकिन आप सबकी आत्मा के लिए शीतलता को प्रदान करने वाला भगवान शीतलनाथ का ये स्तोत्र मंगलमयी हो। और शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि आज भी इटखोरी के पास बिहार प्रांत में स्थित है। और वहां अभी नवंबर के अंदर भगवान शीतलनाथ के मंदिर का, भगवान का पंच कल्याणक महोत्सव होने वाला है। आचार्य भद्रबाहु महाराज के सानिध्य में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की प्रेरणा से स्वामी रविंद्र कीर्ति जी उस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए पूरी तैयारियां
कर रहे हैं, उसमें भी आप सब जाएं। और जब भी बिहार के दर्शन करने जाएं तो बद्रीपुर के भी दर्शन अवश्य में करें। जब लो शीतलनाथ भगवान की। अब आगे हम चलते हैं।